नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज हमारा प्रीलिम्स फोकस न्यूज़ डिस्कशन। और आज डेट है 27 जून। उससे पहले ये मैं बता देना चाहता हूँ दैट ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो अगर इंग्लिश में देखना चाहे तो ये आप मेरे चैनल में आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला न्यूज़ दोस्तों, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और पोर्तुगल के प्राइम मिनिस्टर दोनों ने मिलकर एक इंडियन पोर्तुगल इंटरनेशनल स्टार्टअप हब का निर्माण किया है। इससे क्या होगा, दोनों कंट्री को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अपना इंटरप्रेन्योरशिप स्किल को सपोर्ट करने में। और हम लोग इस इंटरप्रेन्योरशिप स्किल में, मतलब इस सेक्टर में हम लोग दोनों कंट्री मिलके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। और पोर्तुगल के बारे में इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि पोर्तुगल का जो बिजनेस क्रिएशन है यूरोप में बहुत ज़्यादा है ना। और इसके थ्रू हम यूरोप में अच्छे से घुस सकते हैं। तो इसीलिए वी आर पिचिंग फॉर इट, राइट। एक और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट था जो कि मैंने लिख दिया है, विच आई थॉट दैट ये एग्जाम में भी आ सकता है, दैट लिस्बन एक समिट होस्ट करता है जिसका नाम है वेब समिट। ये एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है। ठीक है। तो इतना अगर फैक्ट अगर आपको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, मतलब आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है यटिनाड होल हिट्स हर्डल इन कॉफी लैंड। देखिए कॉफी लैंड है कर्नाटक हमारा, ठीक है। तो येटिनाड एक प्रोजेक्ट है, येटिनाड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। उसमें बेसिकली सरकार कुछ फार्मर्स के ज़मीन को लेने वाली थी। तो उसमें फार्मर्स लोग काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी है, क्योंकि सरकार ने जो प्राइस को फिक्स किया है वो कम है। ठीक है। तो इसीलिए एक्सक्यूज़ मी, तो इसीलिए मतलब फार्मर्स अनहैप्पी है, तो इसलिए न्यूज़ में था। तो बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है दैट येटिनाड होल जो प्रोजेक्ट है वो किस रीजन में बन रहा है, तो दैट विल बी कर्नाटक। ठीक है। तो और कौन सा रिवर में बन रहा है तो वो ध्यान रख लीजिए। ये भी फिर से प्रीलिम्स फोकस ट्रिविया आ गया। येटिनाड ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर नेत्रावती, ठीक है, जो क्या कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कन्याश्री स्कीम फॉर गर्ल्स इन बंगाल विंस यूएन अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्याश्री स्कीम जो है ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने खोला मतलब इनिशिएट किया था। इसके तहत चाइल्ड मैरिज के रेट को रिड्यूस करना था और फीमेल एडुकेशन के रेट को बढ़ाना था। ठीक है। और ये वर्ल्ड बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया है किस किस दिन में, यूएन पब्लिक सर्विस डे में। ठीक है, जो कि जून 23 को मनाया गया था। अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, ये तो मैं डिस्कस कर लिया। इसके तहत जो स्कीम के तहत अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्या करती है ये मैं बता रहा हूँ, दैट एक कैश डिपॉजिट कर देती है बैंक में, मतलब लड़की के अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर देती है हर साल के, मतलब हर एक साल में कैश डिपॉजिट कर देती है जब तक वो स्कूल में रहेगी। ठीक है। और उसने शादी नहीं किया हो, जैसे शादी कर लिया या फिर स्कूल से भाग गई तो फिर कैश देना बंद कर देगी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इनफैक्ट ये इनिशिएटिव ऐसा है ना जिससे क्या हमारे केंद्रीय सरकार भी कुछ सीख ले सकता है और इस टाइप का कोई इनिशिएटिव डाल सकता है। ठीक है। सो दिस वाज दैट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, कुछ न्यूज़ में था दोस्तों फायर टेम्पल्स के बारे में, तो इसलिए मैंने सोचा चलो लिख देते, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है दैट कौन से रिलीजन में फायर टेम्पल होता है। ठीक है। तो वो है पारसी जोरास्ट्रियन रीजन। ठीक है। और ये एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है इंडिया में। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फायर टेम्पल पारसी जोरास्ट्रियंस लोग का टेम्पल है ये। इसमें इसको फायर टेम्पल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक आग है वो जलता रहता है सब समय। ठीक है। सो इसमें क्या रहता है ना, वो पारसी कम्युनिटी के लोग जो है वो लोग फ्रेगनेंट सैंडलवुड डालते हैं उस आग में, जिससे कि आग जलता रहे सब समय, वो आग कभी नहीं बुझता है। ठीक है। और देखिए अब इशू इसलिए था ना, ये मतलब न्यूज़ में था क्योंकि दुनिया मतलब वो जो वुड डालते थे सैंडलवुड या फिर और भी कुछ वुड डालते थे, जैसे बवाल्स, देखिए यहाँ पे बवाल्स नाम का इसकी एक वुड होता है, तो वो उन वुड का कमी हो गई है काफ़ी। ठीक है। तो क्या एक केस स्टडी दिया था छोटा, इस केस स्टडी को आप इसको रिलेट करके कोई दूसरा इसमें भी आप मेंस का आंसर में भी अप्लाई कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ क्या है। एक अंजुमन नाम का एक पारसी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो गुजरात में है। उन्होंने बवाल नाम का जो एक पेड़ है वो उसको उगाना शुरू कर दिया अपने कम्युनिटी लैंड में। ठीक है। और एक मुंबई के बेस्ड का पारसी ग्रुप भी इसके साथ में इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहा है। तो देखिए ये लोग अपना कल्चर को बचाने के लिए, ठीक है, कल्चर के नाम पे ये लोग इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं। ठीक है। तो इस टाइप के कुछ आप रिलेट करके आप अपने केस स्टडी में या फिर कुछ भी मेंस का आंसर में लिख सकते हो या फिर ऐसे में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों सेल ऑफ स्टेक्स ऑफ एयर इंडिया। आपको पता है एयर इंडिया काफ़ी ज़्यादा डेप्ट रिडन हो गई है, तो उसको सरकार सोच रही है उसको हटाए, मतलब
उसका स्टेक्स को सेल कर दे, ठीक है। तो ये बेसिकली एयर इंडिया जो है ये स्टेट ओन्ड कैरियर है इंडियन गवर्नमेंट का, ठीक है। और ये जो अभी जो सेल करने वाली है ना, ये इसके सेल के सब कुछ चार्ट को प्रिपेयर करेगी दीपम, ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। अब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बनाया ना, जो ये मतलब क्या क्या ऑप्शंस होगा सेल का, वो तो प्रिपेयर करेगी दीपम, ठीक है, पर उससे जो पैसे आएंगे ना, उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाए वो लेकिन ये नहीं करेगी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि पिछले साल का न्यूज़ था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने सोचा था यार इसमें प्रीलिम्स में भी आएगा बट आया नहीं वो। एनीवेज बट स्टिल दैट इज़ अ हॉट न्यूज़, ठीक है, कभी पिछले अगले साल भी आ सकती है, तो वो ध्यान रख लीजिएगा। ये जो प्रिपेयर करती है कैसे उसको बेचा जाएगा वो है दीपम, बट जो उसको उसके पैसे जो मिलते हैं उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर दिया जाएगा वो करती है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट है गंजम कोस्ट। दोस्तों ये जस्ट एक न्यूज़ था दैट गंजम कोस्ट में कुछ मछलियां मर गई हैं, तो बट मैंने सोचा चलो भाई ये पूछ सकता है दैट गंजम कोस्ट है कहाँ, किस राज्य में है, ठीक है। सो दैट इज़ उड़ीसा, मैंने उसी लिए लिखा, एक छोटा सा ट्रिविया है। एनीवेज नेक्स्ट है इंटरनेशनल एमएसएमई डे ऑन जून 27। दोस्तों ये एक सेकेंड, हाँ, इंटरनेशनल एमएसएमई डे ऑन जून 27, ये जो आज इंटरनेशनल एमएसएमई डे है, और ये पहला एवर इंटरनेशनल एमएसएमई डे मनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा पहला, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। और ये मनाया जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर द्वारा। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर क्या है, वो है सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ WTO एंड UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इन दोनों का सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या ट्रेड रिलेटेड टेक्निकल असिस्टेंस देता है, किस टाइप के कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज और वैसे कंट्रीज जिसका इकोनॉमिक ट्रांजिशन में है। ध्यान दीजिएगा मैंने हाईलाइट किया है, डेवलप्ड कंट्रीज को नहीं देता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है लेकिन घुमाकर, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर किस किस मतलब डेवलप्ड कंट्रीज को भी देता है, तो दैट विल बी नो, डेवलप्ड कंट्रीज को नहीं देता है, सिर्फ डेवलपिंग और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को देता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। तो इंटरनेशनल एमएसएमई डे पहला मनाया जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के द्वारा, ठीक है, इसके बारे में मतलब बता दिया। और इसका थीम है स्मॉल बिजनेस बिग इम्पैक्ट, ठीक है। अब देखिए न्यूज़ पेपर में इसके रिलेटेड कुछ था, लाइक कुछ डिस्क्राइब किया हुआ था, मतलब एक प्रचार आया था, ऐड आया था, तो मैंने सोचा उसको काट के लिख दूँ। देखिए ये क्वायर बोर्ड इंडिया में जो अभी बनाया जा रहा है ना इंटरनेशनल एमएसएमई डे, इस बार जो है क्वायर को ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। तो वो क्वायर बोर्ड भी साथ में मना रहा है, ठीक है। और क्वायर बोर्ड किसके अंडर आती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर। तो क्वायर बोर्ड के बारे में मैंने थोड़ा लिखा हुआ है दैट ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो क्वायर इंडिया एक्ट 1953 के द्वारा बनाया गया है, और ये फंक्शन करती है अंडर एमएसएमई, ठीक है। अब क्योंकि क्वायर को इस बार फोकस किया गया है, तो इस क्वायर के रिलेटेड जितने भी योजना है या फिर स्कीम्स है वो सारे लिखे हुए हैं। ये अगर आप चाहे तो पढ़ लीजिए, मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। एक सिर्फ बता दे रहा हूँ, क्वायर उद्यमी योजना, एस्पायर, ठीक है, क्वायर विकास योजना, है ना। और ये पढ़ लीजिए यार, आप स्लाइड्स को थोड़ा रोक कर पढ़ लो, है ना, दैट विल बी मच बेटर। नेक्स्ट है दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक के लिए कमेटी को ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, जो है यहाँ पे डॉक्टर होगा, एक मिनट में, हाँ, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये फाइनल ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्योंकि बनने वाला है, तो इसके लिए इनको अपॉइंट किया गया है। और कमिटीज तो पता ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस बार आया नहीं क्वेश्चन, पिछले बार आया था दो क्वेश्चंस, ठीक है। और पिछले बार भी आ रहा है, हर बार ही ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, लेकिन इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी कुछ पहला ही ऐसा इवेंट हुआ है जो अकर किया है, ठीक है। सो इंडिया मैचेस द वर्ल्ड इन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली हमारा मतलब पहला पिक्चर ऑफ इंडिया का एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का पिक्चर निकला है, ठीक है, पहला पिक्चर निकाला गया है, ठीक है, सैटेलाइट डेटा के द्वारा। तो इसमें पाया गया है दैट इंडिया ने वर्ल्ड के एटमॉस्फेरिक कार्बन ऑक्साइड लेवल को मैच कर लिया। पहले तो उतना था नहीं, पर अभी मैच कर लिया। अगर आपको पता होगा ना, तो हम मतलब ऐसे लाइक एब्सोल्यूट टर्म में कार्बन डाइऑक्साइड हम 4th नंबर में रिलीज करते हैं, ठीक है। यूएस, चाइना, यूरोपियन यूनियन के बाद हम लोग करते हैं। बट अगर ओवरऑल पर कैपिटा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत कम है, लेकिन ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ऐसे एब्सोल्यूट टर्म में हमारा चौथा नंबर है, बट पर कैपिटा सब बहुत कम है, मतलब सबसे कम है, बहुत कम है। साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ये लोग सभी कम है, ठीक है। तो दैट वाज फैक्ट, वो एक मेरे को याद आ गया तो मैंने बोल दिया। बट एनीवेज, ये पहला ऐसा पिक्चर निकाला गया है सैटेलाइट डेटा द्वारा, ठीक है। और ये शो करता है दैट कंसंट्रेशन ऑफ हाईएस्ट, मतलब ये शो कर रहा है दैट हमारा जो CO2 कंसंट्रेशन है सबसे हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रीजन में, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर लाल लाल थोड़ा दिख रहा है ना, ऑरेंज ऑरेंज टाइप का, तो यहाँ का पर प्रोपोर्शन ज़्यादा है, मतलब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज का, ठीक है। और बोला गया है दैट ये इन रीजन्स में द लेवल इज वे अबव द सेफ्टी मार्क, ठीक है। बहुत, मतलब सेफ्टी मार्क जो है उससे भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, और ये वे अबव द सेफ्टी मार्क, जो सेफ्टी मार्क एक्चुअली में वर्ल्ड कन्वेंशन के द्वारा बोला गया है, उससे भी ज़्यादा बड़ा है। और इसका जो प्रोपोर्शन है ओवरऑल अगर देखा गया तो साउथ इंडिया में सबसे कम है, देखिए, लोअर ओवर साउथ इंडिया, ठीक है। सो व्हाट, अगर बढ़ गया CO2 का कंसंट्रेशन तो क्या 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 हो सकता है, दैट इट विल ट्रैप हीट टू ट्रिगर एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट। ये जस्ट एक दिया हुआ था तो मैंने सोचा लिख लो भैया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट गाइज। अगर आप इंग्लिश वाला देखना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन माई चैनल, डू कम टू माई चैनल एंड वॉच इट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड विल मीट टुमारो विथ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल। बाय बाय।